जी, तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हमारी हार्मोनिक पैटर्न की जो सीरीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखें, मेरा टू बी ऑनेस्ट बहुत दिल करता है कि मैं आपको पढ़ाऊँ मुझे, लेकिन आप लोग जना चैनल को प्रमोट कर रहे हैं ना, आगे शेयर कर रहे हैं, ऊपर से सब्सक्राइबर कम हुई जा रहे हैं, ऊपर से ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा है किसी की जानिब से। तो फिर वो दिल करता है कि यार अगर कोई इंटरेस्ट ही नहीं कोई रख रहा तो फिर कराने का फ़ायदा। मैं हार्मोनिक पैटर्न क्या, मैं आपको ये सारे जो पैटर्न है, साइफर पैटर्न हो गया, आपका ABCD पैटर्न बड़ा ज़बरदस्त है, इस पर बड़ी ट्रेड्स होती हैं। 3 ड्राइव पैटर्न्स बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है। एलिट वेव्स की जो है उसमें आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपकी शार्क पैटर्न्स हो गए, आपके बटरफ्लाई पैटर्न हो गए, ये बड़े पैटर्न हैं और ये एडवांस पैटर्न है। मतलब कि जो प्रोफेशनल जैसे ट्रेडर होता है ना, वो उनको यूज़ करता है। लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्स होगा, कोई लोग होंगे तो मैं पढ़ाऊँगा। मैं क्या खुद थोड़ी लगा रहा हूँ, मुझे तो आती है ये चीज़ें। आज मैं आपको बताऊँगा बैट पैटर्न के बारे में। ठीक हो गया। बैट पैटर्न, बैट किसे कहते हैं? बैट कहते हैं चमगादड़ को। भाई चमगादड़ें देखी है ना, वो जो कानों पे अटैक करती हैं, ये भी कानों पे अटैक करता है। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको फिब रिट्रेसमेंट का मैंने बताया था, आपने क्या करना है उसको बैट पैटर्न की कुछ रेशियोज थोड़ी डिफरेंट होती हैं फिब की। आपने इसकी सेटिंग में जाना है। ठीक हो गया। और यहाँ पे होगा 786, उसको आपने कर देना है 886। सही हो गया। आपने पहले ये याद कर लें, बैट पैटर्न की जो 786 होगा उसको आपने 886 कर देना है। बताओ अब वो होगा क्यों, बताता हूँ मैं आपको। अब आ जाए बैट पैटर्न हम होता क्या है। बैट पैटर्न बेसिकली एक चमगादड़ का पैटर्न है। ठीक हो गया। इसमें क्या करती है कि जो प्राइस होती है ना आपकी, मैं पाथ किधर है मेरा, वेयर इज माई पाथ, ये देखो आपकी लेट्स सपोज एक पॉइंट है, प्राइस आपकी ऊपर गई। ठीक हो गया। यहाँ से प्राइस ने पुल बैक लिया कहाँ तक, 0.5 तक। 0.5 को टच करनी चाहिए वो, या उसके दरमियान, या 0.618 के दरमियान। जो हमारा गार्टले पैटर्न था वो 618 को टच करना चाहिए या उसके दरमियान। लेकिन हमारा जो बैट पैटर्न है वो 0.5 को टच करे या वो 618, इसके दरमियान 618 और 5 के दरमियान रहे। ठीक हो गया। फिर हमारा जो पैटर्न है वो हमारा वैलिड पैटर्न कहलाता है। अगर वो 618 पे क्लोज कर जाए कैंडल, फिर हमारा जो पैटर्न है वो इनवैलिड हो जाता है बैट। फिर हमारा गाटले पैटर्न आता है, वो MW वाला याद होगा, मैंने पिछले पैटर्न पढ़ाए थे, उन पे भी प्रैक्टिस करें। हाँ, हमें क्या चाहिए, हमें 0.5 पे चाहिए कैंडल क्लोजर, या उसकी विग हो दरमियान में, कहाँ पे, 0.5 और 0.618 के दरमियान। लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट हुई रिट्रेस, फिर मार्केट ने पुल बैक किया यहाँ तक। अब यहाँ इसकी भी एक एक्सटेंशन है, लेकिन वो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। फिर मुझे XAB की भी मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन आप एक काम करें, आपका जो बैट जो दोबारा ऊपर की तरफ जब मार्केट जाए, वो आपकी A को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, वो 0.2 से ऊपर को हो और पॉइंट A से नीचे। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारी वो मार्केट हुई है, फिर दोबारा जब मार्केट रिट्रेस करे तो वो कहाँ तक आए, 0.886 पे वो क्लोज हो। ठीक हो गया। ओहो ओहो, मुझे दोबारा करना पड़ेगा, शिट यार ये क्या हो गया। अगेन दोबारा एक बार देख लेते हैं कि मार्केट ऊपर गई। ठीक हो गया। उसने यहाँ पे थप्पा खाया, वो नीचे आई कहाँ तक, 0.5 तक, या उसके 0.61 के 0.5 और 6 के दरमियान। ठीक हो गया। फिर मार्केट ऊपर गई, लेकिन वो A से ऊपर क्रॉस नहीं हुई, वो यहाँ पे जाके फिर मार्केट ने थप्पा खाया, फिर मार्केट नीचे कहाँ पे आई, 0.886 पे आके लग गई। ठीक हो गया। ये आपका कहलाता है बैट पैटर्न, बैट हार्मोनिक पैटर्न। अब इसको आगे अप्लाई करते हैं कि ये दिखता कैसे। लेट्स सपोज ये X to A B 0.7, चले ठीक है, इसको ये C, और ये यहाँ पे ये मार्केट की क्लोजर। ठीक हो गया। अब ये आपको लग रही है ना चमगादड़, चमगादड़ के पर लगते हैं ना ऐसे, ये सीन है इसका। ठीक हो गया। हमारा जो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारी होगी वो हमारा होगा ये एरिया, हम यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक हो गया। और हमारा जो फिर हमारे जो टारगेट्स होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट बुलिश, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी, मतलब कि रिवर्सल पैटर्न है ये, यहाँ से मार्केट ऊपर की जाएगी। पहला हमारा टारगेट होगा 0.618 की रिट्रेसमेंट। व्हाट
द हेल, सो आई एम सॉरी, पहला हमारा टारगेट होगा 0.618, ठीक हो गया। दूसरा हमारा टारगेट होगा 0.5, ठीक हो गया। सो दीज आर टारगेट्स में TP3 हिट करता है, लेकिन वो जो टारगेट होता है वो आपका जाता है C तक, और वो लॉन्ग टर्म टारगेट होता है, ठीक हो गया। सो दीज आर अवर टारगेट्स इन बैड पैटर्न्स, और ये बैड पैटर्न ऐसा होता है। एक दफ़ा दोबारा देख लें, आपने जो फिब रिट्रेसमेंट है उसकी सेटिंग में जाना है और आपने 786 की जगह कर देना है 886, ठीक हो गया। और लेट्स सपोज आपने बैड पैटर्न अगर फाइंड किया, आपने एक इम्पल्स लाइन फाइंड करनी है। एक इम्पल्स लाइन कह रहा हूँ, एक ट्रेंड फाइंड करना है कि वो एक अप ट्रेंड एक सीधी लाइन में हो, ठीक हो गया। लाइन में हो या फिर एक अप ट्रेंड हो, ठीक हो गया। उसकी फिर आपने ये कहना है कि वो जो आपका बी पॉइंट हो वो 0.5 और 618 के दरमियान हो, या फिर वो 0.5 पे कैंडल क्लोजर हो। ये कैंडल क्लोजर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बड़ा लंबा टॉपिक है कि हम इन हार्मोनिक पैटर्न्स में मार्केट क्लोजर के क्या सीन होता है, क्योंकि कभी कभी पैटर्न इनवैलिड हो जाते हैं, ठीक हो गया। फिर यहाँ से बी से फिर मार्केट ट्रेस करे 0.7 या फिर 8 तक भी करे, या मतलब कि ए को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ए को क्रॉस नहीं करा, अगर ए को क्रॉस कर गया ये पैटर्न, मतलब कि कैंडल भी क्लोज होगी और क्या नाम है विक भी लंबी काफ़ी होगी, फिर पैटर्न आपका इनवैलिड हो जाएगा। आपका सी तक होनी चाहिए, बेशक वो विग हो जाए या बॉडी हो जाए। फिर सी से आपकी मार्केट रिट्रेस करनी चाहिए दोबारा 886 तक, ठीक हो गया। फिर ये आपकी यहाँ पे एक पोटेंशियल बाइंग जोन होगा, फिर यहाँ से मार्केट आपकी रिवर्स करेगी, ठीक हो गया। अब ज़रूरी नहीं है ये मतलब कि आपका कोई 80-90% आपका पैटर्न ये वैलिड होता है, 10% बाकी आपने दूसरे फैक्टर्स भी ध्यान में रखने हैं। आपने स्पॉट, आपने की लेवल देखना है, आपने बाकी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स वगैरह का भी देखना है। सो दिस इज़ अ बैड बुलिश पैटर्न। नेक्स्ट में मैं बेरिश बैड पैटर्न के बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, और जिसने अभी तक डिस्कॉर्ड के बारे में ईमेल नहीं किया काइंडली ईमेल कर दें ताकि आपको ऐड किया जाए और वहाँ पे आपको इसको एडवांस ट्रेनिंग के साथ सिखाया जाए। जज़ाकल्लाह।